नमस्कार बंधु, आप देख रहे हैं बंधु कोचिंग क्लास है। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सोन नदी के बारे में। सोन नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। हर परीक्षा में यहाँ से एक न एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इस चैनल पे सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए सभी विषय के टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, हमें मोटिवेशन करें तो हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे, जो कि एक बुक से नहीं अन्य बुकों से मिला मिलाकर आपको बताए जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, छोड़ के ना जाइए। चलिए देखते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और यह नदी खास बात इस नदी की है कि यह डायरेक्ट गंगा से जाकर मिलती है, अन्य नदियों से जाकर नहीं मिलती है। और यह पूर्व में बहने वाली नदी है। कैसी नदी है? तो पूर्व में बहने वाली नदी है। ठीक है, पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। बात करते हैं इस नदी की, तो यहाँ से 4 से 5 नदियां निकलती, जहाँ से ये भी निकलती है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से नदियां जो निकलती है और दूसरे राज्यों में जाकर मिलती है। ठीक है, देखिए हमने देखा सारी नदियां जो कि अन्य राज्यों में जाकर या तो नदी से मिल रहे या सागर से मिल रही है। ठीक उसी प्रकार से हमारी सोन नदी भी क्या कर रही है, अन्य नदी से जाकर मिल रही है और गंगा से जाकर मिल जाती है। डिटेल जानकारी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे इस बोर्ड पे। अनूपपुर जिले से नर्मदा भी निकलती। ठीक है, इसके बाद में सोन भी निकलती, जोहिला भी निकलती। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। ठीक है, बात करते हैं अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी आती है। यह अमरकंटक पहाड़ी सतपुड़ा मेकल श्रेणी की, यह मेकल श्रेणी का भाग है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी का। और यही कहलाता है मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत में क्या है? अमरकंटक पहाड़ी है। मैकाल पर्वत में क्या है? अमरकंटक पहाड़ी है। और इस अमरकंटक पहाड़ी से ही आगे बढ़ती है इस नदी। यह नदी तो इस प्रकार से उत्तर पूर्व की ओर ऐसे बहते हुए और बाद में यह उत्तर दिशा में मुड़ जाती है। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए बाद में यह उत्तर पूर्व में चलते हुए यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है। इस नदी से अन्य नदियां, सहायक नदियां भी आकर मिलती है, लेकिन जो इसकी लंबाई यहाँ तक है, गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? तो गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी की हम बात करते हैं तो यह गंगा नदी यह बिहार के पटना में जाकर मिलती है। ठीक है, ये बिहार का ये पटना जिला है। और पटना में भी कहाँ पर मिलती है? तो रामनगर को ही कहा जाता है। रामनगर को ही कहा जाता है। ठीक है, रामनगर को ही कहा जाता है दीनापुर। क्या कहा जाता है? दीनापुर। तो दीनापुर बिहार में जाकर यह गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, दीनापुर बिहार में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है यह नदी। तो रामनगर या दीनापुर या बिहार, पटना, ये किसी में से कोई सा भी एक शब्द आता है तो आपको ध्यान रखना है। पहली बात क्या है? तो बिहार में कहा? पटना। पटना में कहा? रामनगर में कहा? दीनापुर। ठीक है, यहाँ पर जाकर सोन नदी गंगा से मिलती है। ध्यान रखेगा, डायरेक्ट गंगा से मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन से है, यह कहाँ से निकलती है? तो देखिएगा, इसकी जो सहायक नदियां हैं हम देखते हैं तो रिहंद नदी। ठीक है, रिहंद नदी भी यहीं से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से ही निकलती है रिहंद नदी। रिहंद नदी के बाद में हम देखेंगे तो इसकी सहायक नदी जोहिला भी यहीं से निकलती है। ठीक है, ये भी इसकी सहायक नदी है। घग्गर भी इसकी सहायक नदी है। कोयल भी इसकी सहायक नदी है। और कन्हर भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी नदियां एक गोपत नदी है। और गोपत नदी पर हम बात करेंगे
अभी, ठीक है, गोपत नदी के बारे में देखिएगा। हमने क्या पढ़ा कि इस नदी का उद्गम कहाँ होता है और इसका अंत कहाँ होता है। अंत गंगा नदी में होता है, उद्गम अनूपपुर से होता है। इसके बीच में जो सहायक नदियाँ आकर मिल जाती है कौन-कौन सी, तो ये रिहंद, जोहिला और घग्गर और कोयल कन्हर, ये सारी की सारी नदियाँ, गोपत नदी, ये सभी नदियाँ कहाँ पर ये सहायक नदियाँ मिलती है, ठीक है। यह नदी कौन-कौन से राज्य में बहती है, तो देखिएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। ध्यान रखिएगा यह छत्तीसगढ़ में नहीं जाती, इस बात का क्लियर कर लेना आप। छत्तीसगढ़ में नहीं जाती है, ये सीधी जाती मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार में जाती है, ठीक है। बिहार में जाकर ये पटना में, दानापुर में जाकर, दीनापुर में जाकर कहाँ गंगा नदी से मिल जाती है। जिले की हम बात करें तो इस यहाँ पर इस नदी के जो मध्य प्रदेश के जिले, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के जिले कौन-कौन से हैं, बाकी जिलों के ठीक है, ठीक है? मध्य प्रदेश में सबसे पहले तो हम बात करें कि अनूपपुर जिले से निकलती है और अनूपपुर से ऊपर कौन-कौन से जिले आ जाते हैं, तो शहडोल आता है ना, फिर सीधे आ जाता है ना, सिंगरौली आ जाता है, ठीक है? तो हम याद कर लेंगे अनूपपुर, शहडोल, सीधी सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी सिंगरौली, ठीक है? इसको 2-4 बार पढ़ो, आपसे याद हो जाएगा। अनूपपुर, शहडोल, सीधी सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी सिंगरौली। लंबाई की हम बात करते हैं तो इस नदी की लंबाई अनूपपुर से लगाकर गंगा नदी में जहाँ तक मिलती है, जहाँ तक मिलती है वहाँ तक इस नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर है। कितनी? 780 किलोमीटर है इस नदी की वहाँ तक की लंबाई है, ठीक है? बात करते हैं इसकी लंबाई तो 780 किलोमीटर है, लेकिन यह मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? तो मध्य प्रदेश में यह बहती है 509 किलोमीटर। कितना? 509 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है यह नदी, ठीक है? तो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा है, राज्य कौन-कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, और जिले कौन-कौन से? तो जिले की हम बात करते हैं तो यह अनूपपुर, अनूपपुर के बाद में शहडोल, सीधी सिंगरौली, और इसकी लंबाई 780, मध्य प्रदेश में 509 किलोमीटर है, ठीक है? इतना क्लियर हो चुका है आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं तो इस नदी के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो इस नदी का जो प्राचीन नाम क्या-क्या है? तो प्राचीन नाम इसे कहा जाता है स्वर्ण नदी। क्योंकि स्वर्ण नदी इसलिए कहा जाता है इस नदी को, इस नदी के जो रेत है, इसमें स्वर्ण के थोड़े-थोड़े बिल्कुल मात्रा में, कम मात्रा में स्वर्ण के कण पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं, इसके कारण इस नदी को सुवर्ण नदी भी कहा जाता है। पहली बात सुवर्ण नदी कहा जाता है, दूसरी बात इसे सुवर्ण नद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुवर्ण नद भी कहा जाता है, ठीक है? सुवर्ण नद भी कहा जाता है इस नदी को, ठीक है? फिर सोनभद्र भी कहा जाता है इस नदी को, क्या कहा जाता है? सोनभद्र भी कहा जाता है और सोनपालिका भी कहा जाता है, ठीक है? सोनपालिका, स्वर्णभद्र और सोवा कहा जाता है, और यह सोवा नाम किसने दिया? तो टालमी ने नाम दिया था, सोवा नाम दिया था टालमी ने, ठीक है? तो टालमी ने क्या नाम दिया इस नदी का? तो सोवा नदी नाम दिया है। और बाकी क्या-क्या नाम है? तो सुवर्णनंद, सोनपालिका और सोनभद्र और सोवा, ये सभी स है, तो आपको याद करने में कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं रहेगी। देखिए सिंपल सा है, सोन से सुवर्ण, 2 सुवर्ण शब्द आ गए, फिर सोन से सोनपालिका, फिर कहाँ? सोनभद्र, फिर सोवा, ये टालमी ने कहा सोवा। तो ये सभी बहुत ही सिंपल चीज़ है, सिंपल, बस आपको इतना है याद रखना है, और यह चीज़ें एक साथ आपको नहीं मिलती है, मैं सारे बुकों से मिला-मिला कर लिख कर लाया हूँ, तो आपको याद कर लेना चाहिए। आपको कम से कम ढूँढना तो नहीं पड़ रहा है, इतना फ़ायदा है ऑनलाइन पढ़ाई करने का यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? तो यूट्यूब चैनल को आप अपनाइए और अपनी तैयारी को गहरी कीजिए, ठीक है? और इस चैनल पे आपको इसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा जिस प्रकार से हर टॉपिक में एक-एक चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएगी। आप ध्यान रखिएगा, इस चैनल का लिंक और लिंक शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाद में लाइक करें अभी के अभी।
ठीक है। सहायक नदियां हम बात कर ली है, सहायक नदियां की हम बात कर ली है। इस नदी पर जो बांध बनाए गए हैं कौन कौन से, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। बांध की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बांध है बाणसागर बांध है, शहडोल जिले में बनाया गया है। कौन सा? बाणसागर बांध शहडोल जिले में बनाया गया है और यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ध्यान रखिएगा, 3 राज्य की यह परियोजना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की यह संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर जो बिजली का उत्पादन करा जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ संयुक्त परियोजना है, इसके कारण यहाँ 3 राज्यों को यह बिजली दी जाती है। मध्य प्रदेश को 50% बिजली दी जाती है और उत्तर प्रदेश और बिहार को यहाँ पर 50% दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर 25-25% बाँट दिया जाता है और मध्य प्रदेश को 50% बिजली मिलती है। यहाँ पर अनुपात की हम बात करते हैं तो 2:1:1 में इन्हें बिजली मिल जाती है। ठीक है। बाणसागर बांध बहुत ही महत्वपूर्ण है और शहडोल जिले में स्थित है बाणसागर बांध। एक और यहाँ पर नेहरू सेतु पुल बनाया गया है, पुल जो कि लंबा पुल है, इसकी लंबाई है 3559 मीटर है। यह भी कहाँ पर है? तो इसी नदी पे, सोन नदी पर। कहाँ पर? तो बिहार में बनाया गया है नेहरू सेतु पुल। नेहरू सेतु पुल, इसकी लंबाई कितनी है? तो 3559 मीटर है, इसकी लंबाई है। ठीक है। बात करते हैं इस नदी के बारे में और भी, तो सोन नदी जो कि सीधी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जाकर आगे बढ़ती है और सोनभद्र से यह बिहार में चले जाती है। तो एक ही जिला आता है उत्तर प्रदेश का, कौन सा जिला? ध्यान रखेगा, सोनभद्र जिला आता है। ठीक है। और यहाँ पर एक और बात हम करते हैं, तो पटना के समीप, बिहार के पटना का नाम है कोलाइवर। ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में, बिहार के पटना में है। ठीक है। यह भी कई बार प्रश्न पूछे, आप नोट कर लीजिए, इसमें आपको बहुत ही फायदा रहेगा। देखिए, बाणसागर बांध की परियोजना में जो टोटल विद्युत उत्पादन होता है 435 मेगावाट होता है। कितना? 435 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। उसमें से 50 मध्य प्रदेश, 25 उत्तर प्रदेश और 25 इसको मिलती है, क्या? बिहार को मिल जाती है। ठीक है। ये इतना हो गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं, तो जो जोहिला नदी है, मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है ऐसे, जो कि पहले तो ये उत्तर पूर्व में जाती है और इसके बाद में क्या करती है, तो यह पूर्व में बहकर जाती है। ठीक है। और शहडोल में ही जिले में मिल जाती, इससे इस शहडोल जिले में ही मिल जाती। कौन सी? जोहिला नदी सोन नदी से शहडोल जिले में ही मिल जाती है। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, तो सोन नदी गंगा की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा की जो प्रायद्वीपीय भारत के मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितनी भी नदियां निकलती, वो सारी की सारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहलाती। और गंगा से मिलने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय नदी है और सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय नदी, सबसे लंबी नदी, कई बार प्रश्न पूछा गया, तो कौन सी है? तो यह है नदी है, सोन नदी है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रवेश कर जाती। ठीक है। सोन कैमूर श्रेणी व छोटा नागपुर पठार के मध्य सीमा बनाती है। कैमूर श्रेणी और छोटा नागपुर के पठार के मध्य सीमा बनाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए है। ठीक है। सीधी सिंगरौली में जाती है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार और 3 राज्यों में बहती है। 3 राज्यों के संयुक्त परियोजना है। ये सभी महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी गई है, सारी की सारी महत्वपूर्ण है। एक-एक शब्द यहाँ से आपसे कई प्रकार से पूछे जाते हैं, आप इनको 2 से 3 बार याद रख लेना है। ठीक है। और जो समापन होता है, बिहार का ऐसा कहा जाता है, यहाँ पर बिहार के पटना के साथ में आरा भी कहा जाता है, पटना के साथ में आरा क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर यह नदी मिलती है बिहार में। ठीक है।
अब हम बात करते हैं तो इस नदी में जो इस नदी के सर्वेक्षणकर्ता कौन है, तो इस नदी के नदी घाटी का सर्वेक्षण करता है कि निसार अहमद निसार है को, ठीक है? कौन-सा? निसार अहमद सर्वेक्षणकर्ता कौन है? सर्वेक्षणकर्ता की बात करते हैं तो निसार निसार अहमद अहमद, ठीक है? इसके बारे में भी पूछा जाता है। निसार अहमद कौन है? तो यह इस नदी के सर्वेक्षण नदी घाटी के सर्वेक्षणकर्ता कौन है? ठीक है? तो निसार अहमद। बस इतने ही फैक्ट थे इस नदी में। और एक बात और ध्यान रखिए, ऋषि निवास ऋषि निवास भट्ट, ठीक है? सॉरी, ऋषि बाणभट्ट की जो तपोस्थली है, निवास स्थान है, इसी नदी के किनारे था, ठीक है? कौन से? सोन नदी के किनारे था, ठीक है? बाकी इस नदी में जो कि छोटे-छोटे सोने के कण मिलते हैं, इसका कारण इस नदी को कहा जाता है, इस नदी को कहा जाता है स्वर्ण नदी। और सोन नदी में हम बात करें तो सोन नदी की जो सहायक नदी है गोपत नदी, और यहीं पर गोंड सिंचाई परियोजना स्टार्ट की गई। गोंड सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो यह गोपत नदी पर है, ठीक है? गोपत नदी पर सिंगरौली जिले में, कहाँ पर? सिंगरौली जिले में गोपत नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। और एक खास बात यह है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा बनाई गई यह परियोजना, ठीक है? कमलनाथ द्वारा बनाई गई, शिलान्यास किया गया इस परियोजना का। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सोन नदी की सहायक नदी गोपत नदी पर गोंड सिंचाई परियोजना सिंगरौली में बनाई गई है, ठीक है? और किनके द्वारा शिलान्यास किया? तो कमलनाथ के द्वारा शिलान्यास की गई है इस नदी का। तो ये सारे इम्पोर्टेंट सभी एक फैक्ट आपको सोन नदी से संबंधित बता दिए गए हैं। आपको अगर अभी भी याद नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो को डबल से देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले इन वीडियो को जाकर आप देख लीजिए, चैनल पे हमेशा रहेंगे, सब आपके लिए है। बस आप इतना कीजिए, हमारे लिए इतना सपोर्ट कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में और दूसरी नदियों के बारे में बता रहा हूँ, तो उन वीडियो को भी जाकर आप देखिएगा।